तो मैं छोड़ने नहीं वाला भाई। मैं ना ही ओके फुल भाई। टाइम, ना ही मैं बाद में भी, मतलब सीए बनने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं फुल टाइम यूट्यूब आ जाऊंगा। मतलब वो तब की तब देखेंगे, बट मैं एज अ फुल टाइम यूट्यूब तो मैं कभी नहीं आऊंगा भाई। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि यूट्यूब में आने की वजह से आपका अटेम्प्ट लग रहा है, तो आप उसे कैसे डिफेंड करोगे? आप, मैं उन बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं यार यूट्यूब में आऊंगा, कई लोग मतलब फोन करते हैं, कहते भी मन तो कर रहा है, मतलब उनके अंदर इंटरेस्ट होता है यूट्यूब करने का, तो उनको एक डर रहता है कि भैया अगर अटेम्प्ट लगने लग गए, पढ़ाई नहीं हो पाई। तो मैं ये कहना आपसे भाई, आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका यूट्यूब में आने की वजह से अटेम्प्ट लग रहा है, तो आप इसे कैसे डिफेंड करोगे? देखो भाई, ऐसा आप नहीं, ऐसा आप कितने लोग मेरे से बोलते हैं। और यकीन मानो कमेंट भी बहुत आ जाते हैं मेरे पास। अगर 100 में से 90 कमेंट पॉजिटिव आ रहे हैं तो 10 कमेंट ऐसे ही यूट्यूब छोड़ दे भाई, यूट्यूब छोड़ दे भाई। या तो यूट्यूबर ही बन जाए या तो सीए बन जाए, दो में से एक चीज कर ले, एक दोनों नहीं कर पाएगा तू। या तो आर्टिकल सिर्फ छोड़ दे, तू सब चीजें साथ में मैनेज करने वाला बंदा है ही नहीं, ऐसे कमेंट आते हैं। और कई लोग बोलते हैं ऐसा कि तू सीरियस नहीं है लाइफ को लेके। और देखो मैं कितना सीरियस हूँ ये चीज मैं ही जानता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब से इसका कुछ इम्पेक्ट आया है। लेकिन मानो मेरी आप वीडियोस देखोगे ना, तो मैं महीने में 2 वीडियोस डालता हूँ। अब मैं 2 या 3 वीडियोस डालता हूँ मैक्सिमम। और उन 2-3 वीडियोस की अगर आप एडिटिंग देखोगे तो उस एडिटिंग को करने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ कंपाइल करता हूँ सारी वीडियोस को, इसके अलावा मैं कुछ भी एडिट करता नहीं हूँ। थंबनेल मेरी कुछ ऐसी लगती नहीं है इसमें मैं दिन भर लगाऊं। मेरे को एक वीडियो बनानी है ना महीने में 3 वीडियो, तो मुझे सिर्फ 3 दिन के 3 घंटे लगेंगे, मतलब 1 घंटा एक दिन, 1 घंटा 1 घंटा। और 3 घंटे मुझे नहीं लगता कुछ इस पे पढ़ाई पे इम्पेक्ट करेंगे मेरे को ये मेरी पढ़ाई अलग जगह है, वो मेरी गलतियों की वजह से लग रहा है, उसमें यूट्यूब की तो मुझे नहीं लगता कोई भी गलती है। हाँ, पर यूट्यूब की वजह से थोड़ा प्रेशर जरूर अब मैं महसूस करने लगा हूँ, क्योंकि जब आपको कोई नहीं जानता ना, तो फेल भी हो रहे हो ना, तो ऐसा लगता है चल ठीक है कोई नहीं जान रहा, आप शांति से अकेले कमरे में बैठे रहोगे, करते रहोगे मेहनत। अब मेरे मन में पता, सितंबर अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ, मुझे दुख था कि मैं फेल हो गया। पर उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि अब यूट्यूब पे लोगों को बताऊंगा कैसे कि मैं इस अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। ये प्रेशर ये प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया था। और ये चीज मेरे अंदर नहीं, सोम के अंदर भी आई थी, मैं सोम से भी बात करी है, तो उसके अंदर भी सेम फीलिंग थी जो मेरे अंदर है। और लेकिन निकाल लिया ना उसने भी, मैं से ही बोला भाई निकल जाएगा ना, सब चीजें सॉर्टेड लगने लगेंगी। और वही मैं भी इसी उम्मीद में हूँ कि एक बार ये निकल जाए ना, बहुत चीज दिमाग में है कि ये करना है वो करना है। अब आई एम श्योर ये अगला अटेम्प्ट भाई तुम्हारा आगे अटेम्प्ट होगा, ये इंटर का, और उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से ये फाइनलिस्ट बन जाओगे। आपका वो सिनेरियो था, पर जो आज हाँ। आपका सिनेरियो है उसके मुताबिक आपको सीए छोड़ देना चाहिए। अब ऐसा कहने वाले दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हम्म। जो सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि भाई आप क्यों ऐसे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। आप ऐसे क्यों लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि अटेम्प्ट लगता है तो कोई मायने नहीं रखता, जबकि वो इन लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसे लोगों के हम्म। कमेंट्स आपके पूरे जो वीडियोस है इसमें भरे पड़े हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम्म। ऐसे लोग भी हैं जो आपको चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ, और आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे भाई। जैसे भी आप इतना अच्छा कर रहे हो सीए के साथ, जब आप पूरी तरीके से कंटेंट क्रिएशन में आ जाओगे तो आप और अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। तो दो रीजन है कि आपको सीए छोड़ के कंटेंट क्रिएशन में आ जाना चाहिए। तो हम्म। वो कौन सा रीजन है जिस वजह से आप नहीं आ रहे हो? आप कह रहे हो नहीं, दोनों मुझे करना है। देखो भाई, सबसे पहले ना ही मैं सीए छोड़ूंगा, ठीक है, ना ही मैं यूट्यूब छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई सीए की वजह से ही यूट्यूब से मुझे बहुत कुछ मिला है। देखो क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तू यूट्यूबर ही बन जा, है ना। पर भाई मेरा ना यूट्यूब भी इज समवेयर कनेक्टेड टू सीए। हम्म। तो ऐसा ही मैं फुल टाइम अगर मैं इस पे आ जाऊँ ना, तो मेरे पास फिर सीए का कुछ कंटेंट रहेगा नहीं दिखाने को। क्योंकि ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स बोलेंगे कि भाई तू सीए तो तूने छोड़ दी, अब क्या है हमको ज्ञान दे रहा है। ठीक है। बट मैं मैं ये कोई रीजन नहीं है कि मैं इस वजह से मैं सीए नहीं छोड़ रहा। एक रीजन ये भी है कि भाई यार यूट्यूब का ना कुछ भरोसा नहीं है लॉन्ग रन में। क्या पता कुछ वीडियो में कुछ वो अपनी कोई स्ट्राइक डाल दे, या फिर कोई उसकी पॉलिसीज चेंज हो जाए कि आप ये नहीं कर सकते, हो सकता है मेरे चैनल ही बैन हो जाए, या किसी भी तरीके से अगर बाय चांस अगर मेरा चैनल डिलीट हो गया या फिर कुछ भी चीज हो गई, तो भाई मेरे पास तो कुछ होएगा नहीं ना। तो सीए एक चीज है जिसको हम अपनी स्किल लेवल पे, जिसको हम पा सकते हैं, और ये हमारे हमारे साथ लाइफ टाइम रहेगी।
ये कोई हमसे छीन नहीं सकता, एक स्टेबिलिटी देगी। तो मैं सीए तो कभी छोड़ने नहीं वाला। ठीक है, और यूट्यूब एक साइड बाय साइड में काम कर रहा हूँ जिससे मुझे मजा आता है। ठीक है, इससे मुझे बड़ा प्यार है। ठीक है, और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं नई नई चीजें सोच के कि भाई ऐसी कुछ वीडियो बनाते हैं, फिर उसको स्क्रीन पर उतारता हूँ। तो मैं छोड़ने नहीं वाला भाई। मैं ना ही ओके फुल भाई। टाइम बनना ही मैं बाद में भी, मतलब सी बनने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं फुल टाइम यूट्यूब आ जाऊंगा। मतलब वो तब की तब देखेंगे, बट मैं एज अ फुल टाइम यूट्यूब तो मैं कभी नहीं आऊंगा भाई। वो मेरा क्लियर है। क्योंकि कोई एक स्किल, एक बेस होना चाहिए, कोई एक स्टेबल कोई चीज होनी चाहिए जो कि तुमने अपने खुद के एजुकेशन पे तुमने अचीव करी हो। क्योंकि वो चीज तुमसे कोई नहीं छीन सकता, उस चीज के से ऊपर तुम अर्न कर सकते हो अच्छा खासा। अब यूट्यूब का क्या है भाई, कभी व्यूज ऊपर गए कभी नीचे गए, तुम्हारी अर्निंग तो तुम्हारी वही रहेगी ना। इस वजह से भाई। समझ गया मैं कि शुभम भाई समझ दोनों को गया ना भाई। बैलेंस करेंगे और एक परफेक्ट वही। एग्जांपल देंगे कि एक साथ दोनों चीजें हो सकती हैं। ओके भाई।